स्टोरी के शुरू में हम मॉडर्न डे टोक्यो देखते हैं, जहाँ सबकी तरह सटोरू मिकामी भी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। अच्छे कॉलेज से पढ़ाई किया है, अच्छा जॉब है, सिर्फ लाइफ में एक चीज का कमी है, तो वो है एक गर्लफ्रेंड का। क्योंकि 27 साल की उम्र होने के बाद भी उसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं बना। पर असल में उसे ये चीज उतना परेशान नहीं करता है। तो रास्ते में जाते जाते उसे टमुरा और उसका गर्लफ्रेंड दिखता है, जो कि सटोरू का ही ऑफिस कलीग होता है। तो सटोरू दोनों से कैजुअल बात करता है और तीनों मिलकर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। तो तभी एक चेहरे को ढके हुए आदमी हाथ में चाकू लेके टमुरा और उसके गर्लफ्रेंड की तरफ बढ़ रहा होता है। तो जल्दी से टमुरा को बचाने के लिए सटोरू टमुका को धक्का देता है, जिसे वो आदमी सटोरू को चाकू मार देता है और चाकू मार के वहाँ से भागने लगता है। और इस तरफ सटोरू को बहुत दर्द होता है, उसे बहुत गर्म लगता है। तो वो सोचता है, क्या उसका सफर यही तक था? चाकू मारा और वो मर गया। तो तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है, जो कि बहुत सारे स्किल मिलने का होता है। हीट रेसिस्टेंट, स्टेप रेसिस्टेंट, फिजिकल अटैक रेसिस्टेंस, पेन नलिफिकेशन, कोल्ड रेसिस्टेंट, जैसे कि कोई गेम में स्किल मिल रहा है। तो सटोरू मरते मरते टमुरा को कहता है कि उसके घर जाके उसके कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव को पूरी तरह से नष्ट कर दे, और दोनों को खुश रहने बोल के सटोरू आंखें बंद कर लेता है और उससे और एक स्किल ग्रेट सेज मिलता है। तो सटोरू आवाज को चुप करने के लिए बोलता है, उसे शांति से मरने देने के लिए बोलता है, और इसी के साथ सटोरू का मौत हो जाता है। और उसके बाद सटोरू का कॉन्शियस सोचता है वो कहाँ है। तो तभी उसे याद आता है कि उसको किसी ने चाकू मारा था, पर उसे फील होता है कि उसे कहीं पर दर्द नहीं हो रहा है, और ना ठंड लग रहा है, और ना कुछ देख पा रहा है, और ना वो अपने हाथ और पैर को फील कर पा रहा है, और ना अपने बॉडी को। तो वो फिर से सोचता है कि आखिर वो है तो है कहाँ। तो वो बात करने का कोशिश करता है, पर कोई आवाज नहीं निकलता है। तो वो सोचता है कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। तो उसे फील होता है कि वो थोड़ा सा बाउंसी हो गया है, और अच्छे से एनालाइज करने के बाद उसे समझ आता है कि वो सच में मर गया था, और अब एक छोटा सा गोल बाउंसी स्लाइम में रीइंकार्नेट हो गया है। तो वो गुफा के अंदर इधर उधर घूमते रहता है और सोचता है कि वो जिस चीज को डाइजेस्ट कर रहा है वो आखिर जाता कहाँ है। तभी एक आवाज उसे आंसर देता है कि सब चीज उसके प्रेडिक्टर स्किल में स्टोर हो रहा है, और वो आवाज अपने आप को ग्रेट सेज बताती है। तो सटोरू पूछता है कि प्रेसिडेंट स्किल में क्या होता है। तो वो बताती है कि वो इससे किसी भी चीज को अपने अंदर ले सकता है और उस चीज को एनालाइज कर सकता है, और उसके बाद उस चीज का स्किल भी मिल सकता है और उस चीज की तरह बन भी सकता है। तो इससे खुश होकर सटोरू हर एक चीज को अपने स्किल में स्टोर करते रहता है, क्योंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं होता है। तो ऐसे करते करते वो अचानक एक चीज से टकराता है, जिसके बाद उसे एक आवाज सुनाई देता है, जो कि उसे बुला रहा होता है। तो सटोरू को समझ नहीं आता है कि आवाज कहाँ से आ रहा है। तो तभी एक क्रिएचर निकलता है और गुस्सा हो जाता है स्लाइम पर। तो सटोरू माफी मांगते हुए बोलता है कि उसके पास ना मुंह होने के कारण, ना आंखें होने के कारण, इसलिए वो उसे देख नहीं पाया। तो वो क्रिएचर बोलता है कि वो उसे देखने के लिए स्किल देगा, पर बदले में सटोरू को उस क्रिएचर को देखने के बाद डरना नहीं होगा, और दूसरी उसे बात करना होगा, क्योंकि वो इस गुफा में 300 साल से सील्ड है और उसके साथ बात करने का कोई नहीं है। तो ये सुन के सटोरू मान जाता है। तो वो क्रिएचर उसे मैजिक सेंस के बारे में बताता है कि कैसे उस स्किल को पाना है। तो सटोरू को जब वो स्किल मिलता है तो वो सब कुछ देख पाता है। तो खुश होके वो अपने आप को देखने के लिए पांडे के पास जाता है, और उसे समझ आता है कि वो सच में एक स्लाइम है। तो सटोरू जब घूम के देखता है उस क्रिएचर को, तो एक ड्रैगन देख के बहुत डर जाता है। तो वो ड्रैगन अपने आप को स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा बताता है, और वो इस दुनिया में 4 रहने वाले 4 ड्रैगन में से एक ड्रैगन है। तो उसके बाद वो ड्रैगन सटोरू को पूछता है कि स्लाइम ज्यादातर लो रैंक और उन लोगों के सोचने का कैपेसिटी नहीं होता है, बस सटोरू डिफरेंट है, तो क्या वो एक यूनिक क्रिएचर है? तो सटोरू बोलता है कि असल में उससे भी नहीं पता,
और वो पहले एक इंसान था, पर मरने के बाद वो ऐसे स्लाइम बन के रीइंकार्नेट हुआ। तो वेल्डोरा बोलता है, हाँ ये सच में अलग है, क्योंकि अभी तक सभी रीइंकार्नेशन इंसान के फॉर्म में ही होता है। तो ये सुन के सटोरू हैरान हो जाता है, ये जानकर कि उससे पहले भी कोई इस दुनिया में उसके दुनिया से रीइंकार्नेट हुआ है और उन लोगों को अदर वर्ल्डर के नाम से जाना जाता है। तो ये सब सुनने के बाद सटोरू वेल्डोरा से पूछता है कि वो कैसे यहाँ पर सील हुआ। तो वेल्डोरा बोलता है कि 300 साल पहले उसने एक पूरे शहर को गलती से जला दिया था, इसीलिए एक हीरो आया था उसे मारने के लिए, जिससे वो हार गया और आखिर में उस हीरो ने उसकी यूनिक स्किल अनलिमिटेड इम्प्रेशन में यूज करके उसे हमेशा के लिए सील कर दिया इस गुफा में। और बताता है कि वो हीरो समॉन था, ना कि इन रीइंकार्नेट। दोनों में डिफरेंस ये है कि रीइंकार्नेट में जो भी आता है वो छोटे से बड़ा होता है नेचुरल वे में, पर समॉन में 30-40 मैजिशियन के 30-40 दिन के रिचुअल से दूसरी दुनिया से किसी को उसी के फॉर्म में इस दुनिया में लाया जाता है और समॉन को हथियार की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि समॉनर का हर बात मानना पड़ता है और समॉन जनरली बहुत ताकतवर होता है। तो ये सब सुनने के बाद सटोरू वेल्डोरा को फ्रेंड होने का प्रपोजल देता है, क्योंकि दोनों के पास कुछ करने का नहीं होता है। तो ये सुन के वेल्डोरा गुस्सा हो जाता है, ये बोल के कि उसे सच में लग रहा है उसके जैसे ग्रेट ड्रैगन एक स्लाइम से दोस्ती करेगा। पर थोड़ी देर सोचने के बाद वेल्डोरा को जब समझ आता है कि उस स्लाइम के अलावा और कोई नहीं है बात करने के लिए, तो वो मान जाता है और इसी के साथ दोनों का दोस्ती हो जाता है। तो अभी के लिए यहाँ तक ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो लाइक कर दो और नई हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।